हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट मैथ्स की रिवीजन सीरीज़ में आपको करवा रही हूँ, जिसमें आज सबसे पहले हम स्टार्ट करें क्लास 6 एनसीईआरटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब सीटेट, केवीएस, पीआरटी, एचएसएससी, जहाँ पे भी एनसीईआरटी मैथ आना है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत ब्रीफ में करेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, बहुत अच्छे से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो नंबर्स का चैप्टर है। ठीक है, नंबर्स चैप्टर पे सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आती है उसमें कि अगर आप दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए हमने कोई भी एक नंबर लिखा है तो ये क्या होता है, उसका यूनिट प्लेस, ये क्या कहलाता है, टेंस प्लेस, 100 प्लेस एंड दिस इज 1000 प्लेस। ठीक है, ये आप सबको पता है। ठीक है, अगर आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप ये डिजिट्स देखिए। आपको पता चल रहा है कि 4 छोटा है 5 से, तो बस आपको पता चल गया कि ये वाला नंबर क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको इस तरह से नंबर दिए हुए हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या हैं, इक्वल हैं दोनों के, 56 56, तो आप इसके बाद थर्ड डिजिट से देख लीजिए। ठीक है, कि 3 कैसा है, 8 से छोटा है, तो ये वाला नंबर क्या हो गया, इससे छोटा हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं। अगर मान लो ये 3 डिजिट्स सेम होती तो आप 4th से देख सकते थे। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास इस चैप्टर में असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कुछ भी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो आप उनको कैसे करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि आप छोटे से बड़ा लिखते हैं। ठीक है, छोटे से बड़ा। क्लियर। तो सबसे पहले हमने छोटा नंबर, जो भी आपके पास मान लीजिए कोई भी एक रैंडम सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, तो आप उसको अरेंज कीजिए। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर रहता है। नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो बड़े से छोटे पे जाइए। सबसे बड़ा, इस सीरीज में से ही सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। ये था आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है नंबर फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पीआरटी में आपको एक नंबर जरूर दिलवाएगा। पेपर 1 में जो सीटेट का है, देखिए अगर आपको कुछ डिजिट्स गिवन है और आपको कहा जाता है कि विदाउट रिपीटेशन आप इससे ग्रेटेस्ट या फिर क्या बना दीजिए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर जब आपको बनाना है उन डिजिट से जो भी आपको गिवन है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो पहले क्या लिखिए, सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी 5 है, फिर उससे छोटी 5 से छोटी 3 और फिर उससे छोटी। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। अगर इन्हीं डिजिट से आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या लिखिए, सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 5 एंड देन 8। ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज योर ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ लिखी हुई है, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है, अपने आप में ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट आ रहे हैं इसमें, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका और इसका क्या लिंक है, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अगर आप ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में +1 कर दें तो आपको क्या मिल जाता है, 100 मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में 1 ऐड करने से आपको क्या मिल गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसी तरह से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर में आपको ऐड करने पे क्या मिल गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट। क्लियर। इससे आपके पास अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, कोई भी एक नंबर दे दिया आपको और आपको कह रहा है कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। 6 है तो सबसे पहला डिजिट लीजिए 6, और उसके आगे कितने डिजिट आ रहे हैं, 3, तो 1000। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आपको लगाने हैं, प्लस फिर 8 इंटू में, अब 8 के आगे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2, प्लस 2 इंटू में कितने हो जाएंगे, 10 एंड प्लस 1। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म। कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप इसी तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रोमन। रोमन से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, एक नंबर आपको पक्का दिलवाएगा, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट को इस तरह से लिखते हैं, ये जनरल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको शायद पता भी होंगे, बट फिर भी जिनको नहीं पता वो ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट 1 के लिए फर्स्ट, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। ठीक है, अब देखिए अगर आपको इसमें ना कुछ रूल्स रहते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स एक सिंबल रिपीट हो रहा है तो वो क्या करता है, वैल्यू को ऐड करता है। ये क्या था, 1 के लिए लिखते हैं ना हम। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से लिख दें तो ये 1 + 1 2। ठीक है, 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज 3। ठीक है, अब आप इसको 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, एक डिजिट मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स। आप 4 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल ले लें, अगर x 10 है तो 20 को हम लिख देंगे इस तरह से और 30 को लिख देंगे इस तरह से।
क्लियर, ठीक है। मैक्सिमम रिपीटिशन 3 टाइम हो सकती है। अब अगर हम इसकी बात करें, अगर एक डिजिट, याद रखिएगा, एक डिजिट राइट साइड पे आ रहा है v के या x के या किसी के भी l के, ठीक है, तो वो नंबर को क्या करेगा, v का मतलब होता है 5 प्लस 1, इसका जो भी नंबर है, ठीक है, वो क्या करती हैं वैल्यूज, जब राइट साइड पे आ रही होती हैं तो ऐड करती हैं, और जब लेफ्ट साइड पे आ रहा है यही, तो वो क्या कर देगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये था रोमन के बारे में। नेक्स्ट है आपका, अगर आपसे कहा जाता है राउंड ऑफ कीजिए नियरेस्ट टेंस पे, ठीक है, तो राउंड ऑफ किस तरह से किया जाता है, ये बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है। राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले तो देखिए आपको करना कहाँ पे है। अगर नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है तो आप ये वाली डिजिट, सिर्फ एक डिजिट की बात कर रहे हैं, टेंस पे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। ये देख लीजिए कि ये 5 से बड़ी है या छोटी है। अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो फिर तो आप इस नंबर को क्या कर दीजिए कि 3 को चेंज कर दीजिए 4 में और आगे वाला 0। अगर मान लो ये 734 होता, 5 से छोटा होता, तो फिर ये एज इट इज़ रहता 3 और ये क्या हो जाता 0। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर बड़ा है तो 3 विल बी चेंजेस इनटू, एक आगे वाले में वो तो 0 होने ही वाला है, यानी कि 38 किसके बीच में लाई कर रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं 30 एंड 40, ठीक है। अगर तो ये नंबर 35 या 35 से बड़ा है फिर तो राउंड ऑफ कर दीजिए 40 पे, अदरवाइज कर दीजिए 30 पे, ठीक है। नेक्स्ट है नियरेस्ट 100 पे करना है, तो इसमें हमने क्या देखा था, सिर्फ एक डिजिट 5 से बड़ा या छोटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप 67 को 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है। अगर ये 50 से बड़ा मिल जाता है आपको, 50 या 50 से बड़ा, तो इसको चेंज कीजिए, एक आगे 9 और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये चीज़ इस तरह से होती तो आप इसको 8, 50 से छोटा हो जाता तो 0 0। नेक्स्ट है नियरेस्ट 1000, ठीक है। तो अब ये 690, इधर देखिए कि 500 से बड़ा है या छोटा, ठीक है। 500 से बड़ा मिल जाता है, 500 या 500 से बड़ा है तो इसको एक आगे चेंज कीजिए और आगे वाले 0। अगर ये 500 से छोटा होता, मान लीजिए ये, तो ये चेंज हो जाता 7000 में। ये था आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।